जीवन में, या कहिए जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है, जो समय सिखाता है, वह कोई नहीं सिखाता है। इसलिए समय को गुरु बनाना सीखिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुरु का राशि परिवर्तन 2026 का प्रभाव। दर्शकों, गुरु अभी जो मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपको 2 जून 2026 को यह अपनी राशि मीन राशि, क्षमा कीजिएगा, मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मध्यरात्रि को 1:50 में। वहाँ वह 27 जून, क्षमा कीजिएगा 27 जुलाई 2027 तक वहाँ रहेंगे। दर्शकों, इस अवधि में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनका आर्थिक स्थिति, कैरियर, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, इन्हीं विषय पर हम बात करेंगे। दर्शकों, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। वैसे कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी ग्रहों पर कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून को मध्यरात्रि में 1:50 पर, तब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या फल देने वाले होंगे। दर्शकों, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और यह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। साधारणतः ज्योतिषी का सूत्र है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां वह अशुभ प्रभाव देते हैं। दर्शकों, लेकिन यह जानना जरूरी है कि गुरु उच्च के होते हैं कर्क में, और जब यह उच्च के कर्क में होंगे तो यह साधारण सूत्र जो होता है ज्योतिष का, यह लागू इस पर नहीं होगा। दर्शकों, ये पराक्रम भाव में गुरु आपको बैठ करके आपको दिशा निर्देश करेंगे। गुरु क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं, हमें सलाहकार होते हैं, शिक्षक होते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं गुरु। दर्शकों, यहाँ कर्क राशि में बैठ करके आपके पराक्रम भाव में पराक्रम को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहन से यदि कोई मनमुटाव चल रहा होगा तो वह भी आपको दूर करेंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा। धैर्य, हिम्मत, साहस, ये सब आपको बढ़ेंगे। छोटी मोटी यात्राएं जो होती है वह भी यहाँ से देखा जाता है। हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी कोई यात्राएं हो जो आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, अब वहीं देखा जाए तो गुरु की 2 अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है। वैसे तो सभी ग्रहों को 7वें दृष्टि होता है, लेकिन गुरु को 2 अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है। वह होता है एक 5वीं और एक 8म। ये 5म दृष्टि से दर्शकों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह 7म भाव को देख रहे हैं। 7म भाव दाम्पत्य जीवन का स्थान माना जाता है। साझेदारी, पार्टनर का कोई काम कर रहे हैं, वह भी हम इसी से देखते हैं। दर्शकों, यदि आप कोई साझेदारी का काम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो कटुता बहुत दिनों से आ रही होगी, उसमें भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। दर्शकों, वही हम बात करते हैं 7म दृष्टि भाग्य भाव पर। गुरु भाग्य में वृद्धि करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति आपको होगा, धर्म के क्षेत्र में भी आप काम करेंगे। दर्शकों, वहीं ये भाग्य भाव जो होता है उच्च शिक्षा का भी स्थान होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कहीं जा सकते हैं। यह भी समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, वहीं उनकी 8म दृष्टि गुरु की कर्म भाव पर पड़ रहा है। कर्म भाव पर 8म दृष्टि पड़ने से पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पिता का जो आप काम उसमें आप सहयोग करेंगे या पिता से आपको सहयोग मिलेगा। दर्शकों, कोई अगर ये पिता का स्थान हो गया और कर्म क्षेत्र हो गया, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके सहकर्मी आपको सहयोग करेंगे। हो सकता है प्रमोशन भी हो, स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। यह 10म भाव जो होता है कर्म क्षेत्र, आप जो कोई भी काम करते हैं वहाँ आपको सफलता मिलेगी। काफ़ी दिनों से जो आपने प्रमोशन के लिए अर्जी लगा रखे थे वह भी आपको पूर्ण होता दिखाई देगा आपको इस अवधि में, जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे और वहाँ ये रहेंगे। दर्शकों, वैसे तो ये
लग्न आधारित कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति और महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा के आधार पर परिणाम में कुछ भिन्नता हो सकती है। अतः हमारे जो दर्शक हैं, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कोई अच्छे ज्योतिष सलाह अवश्य लें। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका यदि पसंद आया हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय।